اپنے بندیاں نال پاک لوکاں نال تمام کہ تے اپنے بندیاں نال پاک لوکاں نال تمام گل کرے گا جو بات ہے صلح سلام تیری گل کرے گا جو بات ہے صلح سلام تیری پر چاہیے جو موڑیے نا اس گل تو پر چاہیے جو مڑیے نا اس گل تو میں گل خدا دی سونا گا جد کرے گا کلام آئے میرے تو جو تسلی کا اطمینان کا چشمہ ہے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں جب ہم پر غم کے دکھ کے اور جب ہم کرب کی حالت میں اور اس بہاؤ میں ہوتے ہیں جہاں پہ ہم تسلی نہیں پاتے ان گہرے گھاؤ کی وجہ سے ہم گائل ہوتے ہیں دکھی ہوتے ہیں تو ایک واحد ذریعہ تیرا کلام جو ان زخموں کو منمل کرتا ہے اور ہمیں بحال کرتا ہے اس میں زندگی ہے اور وہ زندگی آدمیوں کا نور ہے یقیناً نور تاریکی میں چمکتا ہے بے شک تاریکی قبول نہ کرے اے جلالی باپ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں ہم نے تیری مدح سرائی کی اب ہم چاہتے ہیں کہ تو اپنا کلام ایک پنجابی کے شعر سے ذرا آغاز کروں گا پنجابی کا شعر ہے موت بچپن نہ کسے دا ویکھ دیے نہ جوانی عمر ٹلی ویکھے اے دے اگے نہ کسے دا زور چلے بڑے بڑے شازور تے ولی ویکھے توڑ پھوڑ کے خاک رلا جاوے نہ اے پھل ویکھے نہ اے کلی ویکھے میرے عزیزو یہ جو زندگی ہے یہ خدا کی دی ہوئی نعمت ہے برکت ہے خدا کی طرف سے تحفہ ہے لیکن میرے عزیزو اس تحفے کے لیے یہ ہے کہ یہ زندگی چند روزہ ہے اس میں ثابت قدمی نہیں ہے اس میں ہمیشہ نہیں انسان جیتا رہتا جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے وہ اپنا وقت پورا کر کے اپنی زندگی کی دوڑ کو ختم کر کے اپنے خالق حقیقی کے ساتھ جا ملتا ہے میرے عزیزو کوئی بھی کتنا بھی کوئی باوسال ہو اس کے بہت زیادہ ذرائع ہوں بڑا امیر ہو دولت مند ہو لیکن اس کے آگے بے بس ہے مجبور ہے لاچار ہے اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتے میرے عزیزو جو بھی الہی انتظام ہے یا خدائی انتظام ہے اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ سارا انتظام اس کے پاس ہے میرے عزیزو دنیا میں آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے شاہزور ولی اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے پہلوان سورما لوگ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے جنہوں نے یہ کہا ہوگا فرعون جیسے لوگ جو اپنے آپ کو خدا مانتے ہیں ان کو بھی سنا ہوگا لیکن وہ بھی اس مٹی میں چلے گئے ہیں منو مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں میرے عزیزو وہ لوگ جو پوری دنیا کو فتح کرنے والے سکندر اعظم جیسے لوگ جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا لیکن
वो इस दुनिया से खाली। लिखा है तारीख की बुक्स में कि जब वो इस दुनिया फानी से गया था तो उसने अपने दोनों हाथ कब्र में से बाहर रखे थे। वो ये क्या के गया था कि मैं कुछ भी अपने साथ नहीं लेके जा रहा। इसके बाद नबूकत नजर जैसे बादशाह, बल्तशज़र जैसे बादशाह, सदर भुट्टो जैसे बादशाह, ज़ियाउल हक जैसे बादशाह, मेरे जीजो सब के सब इस दुनिया फानी से कूच कर गए। कोई भी इस दुनिया में कायम नहीं रह सकता। मेरे जीजो आज हम देखें कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों ने बड़े बड़े आपको बेनिफिट बताते हैं, बड़े बड़े फायदे बताते हैं कि आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, लेकिन आज तक जिंदगी का कोई भी ये सबूत नहीं कर सका कि आपको हमेशा जिंदा रहेंगे। मेरे जीजो एक चाइना का बादशाह था, सबसे पहला बादशाह चाइना का। उसके बारे में कहा जाता है तो उस वक्त मेरे जीजो जब चाइना शुरू में दरियाफ्त हुआ तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो जो लोग थे वो तरह तरह की मेडिसिन, तरह तरह के मशरूबात तैयार करते थे कि हम हमेशा जिंदा रहेंगे, हमें कोई भी मौत नहीं आएगी, ना हम मौत को देखेंगे। लेकिन तरह तरह के मशरूबात बनाने की वजह से मेरे जीजो वो भी ऐसा ना कर सके। उस बादशाह के बारे में कहा जाता है कि वो ये चाहता था कि मैं एक ऐसा मशरूब तैयार करूं, एक ऐसी मेडिसिन तैयार करूं कि मैं हमेशा हमेशा कायम रहूं। लेकिन उसके बारे में कहा जाता है कि जब उसने जो मेडिसिन तैयार की, मेडिसिन बना चुका, तो मेरे जीजो उसमें जो मरकरी है, आप समझते हैं पारे को, जो हर एक की जिंदगी के लिए नुकसानदेह है, वो पारे का जो मकदार है वो ज्यादा उसमें मिला बैठा, जिसकी वजह से उसकी उम्र जल्दी चली गई। यानी कि उसके बारे में कहा जाता है जो कह रहा था कि मैं हजारों साल या 100 साल जिंदा रहूंगा, सिर्फ 40 साल की उम्र में ही इस दुनिया से कूच कर गया। इसी तरह मेरे जीजो अगर हम कलाम की रोशनी में देखें तो कलाम में हमें बड़ी तसल्ली मिलती है। एक हस्ती है जो हमें ये बयान करती है, ये हमें ढारस बांधती है, हमारी मदद करती है, हमें ये तकवीत देती है कि सिर्फ वही है जिंदगी का मालिक, जो कहता है राह हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे सिवा कोई भी आपके पास नहीं जा सकता। मेरे जीजो ये एक बड़ा अहम और संजीदा सवाल है हमारे लिए। आज हम बहुत दूर हैं, हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा रोशनी आ चुकी है, बहुत ज्यादा कलाम फैल चुका है, लेकिन आप भी जैसे कहा जाता है कि चिराग के तले अंधेरा है, तो वही हाल है। आज भी हम बुत परस्ती की तरफ, जादूगरी की तरफ, तरह तरह के टूने टोटकों की तरफ चले हुए हैं। हम क्या करते हैं, हम यीशु को भी पुकारते हैं, लेकिन हम तरह तरह की जगहों पर भी जाते हैं जो हमारे लिए हलाकत का सबब बनते हैं। मेरे जीजों कलाम अक़दस की रोशनी में देखें, अगर हम मत्ती की अंजील उसके 7वें बाब की 13वीं आयत में देखें तो वहां पर 2 रस्तों का जिक्र किया गया है। कितने रस्तों का? 2 रस्तों का जिक्र किया गया है। एक रास्ता है वो है कशादा और एक है तंग, सुकड़ा हुआ। तो मेरे जीजो जो कशादा है उसके बारे में कहा जाता है कि वो हलाकत की तरफ जाता है, वो मौत की तरफ जाता है, और जो सुकड़ा हुआ है उसके बारे में कहा जाता है कि वो जिंदगी का रास्ता है। जो उस पर चलते हैं, उस पर चलने वाले बहुत थोड़े हैं, जो उस पर चलते हैं वो हमेशा कायम रहते हैं, हमेशा उनका जो साथ है खुदा यीशु मसीह के साथ होता है। तो मेरे जीजो सुकड़ा हुआ रास्ता मेरा और आपका मसीह है। इसी तरह मेरे जीजो अगर हम कलाम मुकद्दस की रोशनी में देखें, एक बहुत बड़ा कौम बनी इस्राइल का बादशाह गुजरा है, दाऊद बादशाह। उसके बारे में कहा जाता है कि जब उसका बेटा बीमार हो जाता है, बीमार होने की वजह से वो अपने आप को यानी कि टाट ओढ़ लेता है, जो शाही लिबास है वो उतार देता है। उतारने के बाद कलाम में लिखा है कि वो ऊंधा होकर क्या करता है, नीचे खुदा के आगे झुकता है। कि उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ना तो उसने रोटी खाई,
ना पानी पिया, सिर्फ खुदा के आगे यही पुकारता रहा कि मेरा बेटा बच जाए। मेरे जीजो, कलाम में लिखा है, अगर शमूएल की दूसरी किताब उसके 11वें-12वें बाब में लिखे तो वहाँ पर बड़ी खूबसूरती के साथ ये हवाला बयान है। तो मेरे जीजो, उसके जो नौकर हैं, जो उसके राया के लोग हैं, वो उससे बड़े परेशान हैं कि 2 दिन बादशाह ने आज 7 दिन हो गए हैं कुछ नहीं खाया ना पिया है। लेकिन मेरे जीजो, इतनी दुआ करने के बाद, इतनी इबादत करने के बाद मेरे जीजो खाक पर बैठा रहा। बैठने के बावजूद भी कलाम में लिखा है कि उसका बेटा ना बचा, मर गया। जब मेरे जीजो उसके नौकरों ने देखा कि जब बेटा जिंदा था तो बादशाह ने बड़ा दुख किया था, बड़ी फिक्रमंदी की थी, उसके लिए दिन रात रोता रहा। 7 दिन तक कुछ ना खाया ना पिया। लेकिन अब बेटा मर गया है तो इससे ज्यादा वो क्या करेगा, दुख करेगा। तो मेरे जीजो, जब उसको पता चला कि बेटा मर गया है तो उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा है, उसके नौकर उससे छुपा रहे हैं कि हम इसको नहीं बताएंगे, लेकिन उसने कुछ देख लिया, समझ लिया कि वो बेटा मर गया है। तो मेरे जीजो, वो अपने नौकरों से कहता है, खाना लेके आओ, अच्छा लिबास लेकर आओ ताकि मैं पहन सकूं। तो मेरे जीजो, उसके नौकरों ने उससे दरियाफ्त किया कि बादशाह, जब बेटा बीमार था तो उस वक्त तूने इतना गम किया, दुख किया, अब ये तू क्या कर रहा है? हम तो परेशान थे कि तू अब ज्यादा दुख करेगा। लेकिन मेरे जीजो, कलाम अक़दस में मरकूम है कि उसने कहा, अब मैं उसको नहीं बचा सका, अब मैं ही उसके पीछे जाऊंगा, वो मेरे पास नहीं लौटेगा। इसलिए मेरे जीजो, जो भी शख्स इस दुनिया में आता है उसने जाना होता है। तो मेरे जीजो, कलाम अक़दस की रोशनी में और भी बहुत सी मिसालें हैं जो हमें जिंदगी की तरफ लेकर जाती हैं, जो हमें कलाम में से तसल्ली इनायत करती हैं। तो मेरे जीजो, इसी तरह हम कलाम अक़दस में देखें तो लूका की अंजीर उसके 12वें बाब में भी एक अमीर आदमी का जिक्र है। वो भी ऐसे ही कह रहा था कि मैं हमेशा कायम रहूंगा। कलाम अक़दस में लिखा है, ये वाला पढ़ने में देर लगेगी, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि 12वें बाब की 15वीं आयत से देखें कि अमीर आदमी जो है वो बहुत दौलतमंद है। तो कलाम में लिखा है कि वो एक साल जो है उसकी बहुत ज़्यादा फसल हुई, बहुत ज़्यादा उसके पास मालो मता हो गया। तो उसने सोचा कि मैं अब क्या करूँगा, जो पहले वाली कोठरियाँ हैं, पहले वाली जो जगह जो ज़ख़ीरा खाने बनाए गए हैं, मैं उनको क्या करूँगा, आज से गिरा कर इसकी जगह बड़े क्या करूँगा, ज़ख़ीरा खाना बनाऊँगा, बड़े मकान बनाऊँगा, ताकि उनमें वो जो गल्ला जो इतना बड़ा हुआ है वो उसमें महफूज हो जाएगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, उम्र भर खाता रहूँगा। तो मेरे जीजो, खुदा ने कहा आज ही तो इस दुनिया से कूच कर देगा। उसी रात उसकी जान ले ली जाती है। मेरे जीजो, ये खुदा के कलाम के मुताबिक फैसले हैं। तो ये जो फैसला, ये इलाही फैसला है, इसलिए हमें हमेशा खुदा के हुक्मों पर अमल करने की ज़रूरत है। तो मेरे जीजो, इसमें यह भी लिखा, अगर इंसान सारी दुनिया को हासिल करे तो अगर ज़िंदगी नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। तो मेरे जीजो, कुछ हासिल नहीं कर सकता। इसलिए आज हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है। ये कलाम मुर्दा के लोगों के नहीं है, ये हम जिंदों के लिए है। तो इसलिए मेरे जीजो, इसके बारे में आप देखें कि लाजर और अमीर आदमी की कहानी भी आपने सुनी है। ये अक्सर मेमोरियल सर्विस पर बयान की जाती है, लाजर की और अमीर आदमी की। तो मेरे जीजो, उसके बारे में भी है कि जो अमीर आदमी है वो बड़ी ऐशो इशरत से रहता है, वो अच्छे अच्छे खाने खाता है, वो बड़ी रोब दबदबे से रहता है। तो मेरे जीजो, जो लाजर है उसके बारे में कहा जाता है तो वो नसूरों से बड़ा हुआ है, फोड़ों से बड़ा हुआ है, वो गरीब है। तो उसकी ये आरजू होती थी कि मैं जो अमीर आदमी की टेबल पर से जो भोरे जो टुकड़े गिनेंगे मैं उनसे अपना पेट भरूंगा। लेकिन मेरे जीजो, उसको रोज उस अमीर आदमी के घर के बाहर छोड़ आते। तो मेरे जीजो, वो बहुत परेशान, बहुत दुखी इंसान था। लेकिन मेरे जीजो, उसके बारे में कहा जाता है कि जब दोनों शख्स मर जाते हैं, अमीर आदमी मर जाता है और वो गरीब लाजर भी मर जाता है,
तो मेरे अजीजों, फरिश्तों ने क्या किया है कि अमीर आदमी को उठाकर कहाँ पर रखा है? वो जहन्नम की आग, वो दोज़ख जहाँ पर हर वक्त आग ही आग रहती है, वहां पर उसको रख दिया है। तो लाजर को कहाँ पर रख दिया है? बाप इब्राहिम की गोद। बाप इब्राहिम की गोद जो है वो मेरे और आपके मसीहा के हाथ है, उसकी कुर्बत है, उसकी नजदीकी है। तो इसलिए मेरे जीजो, वो जो हाथ हैं उनमें जाने की जरूरत है। मेरे जीजो, वहां पर जो अमीर आदमी ने जब देखा कि लाजर आराम में है, सुकून में है, हमेशा की जिंदगी में बैठा हुआ है, तो वो कह रहा है क्या बाप इब्राहिम, लाजर को भेज कि उंगली के असरा को तर करके मेरी जबान पर लगाए। तो मेरे जीजो, वहां पर आवाज आती है कि लाज, अब तू अपनी अच्छी चीजें ले चुका। तो मेरे जीजो, वहां पर उसकी जब आवाज आती है तो फिर वो कहता है मैं तो वहां यहाँ पर मर रहा हूँ, जल रहा हूँ, सड़ रहा हूँ, दुख में हूँ। तो मेरे जीजो, फिर वो दूसरा सवाल ये करता है कि लाजर को भेज कि जाकर मेरे पीछे 5 भाई हैं, वो क्या करें, वो बच जाए। तो मेरे जीजो, वहां से आवाज आती है, उनके पास मूसा जैसे, एलिया जैसे नबी हैं, उनकी सुनेंगे। तो वो अमीर आदमी कहता है वो उनकी नहीं सुनेंगे, अगर ये मुर्दों में से कोई जाए तो वो उनको बताए तो फिर सुनेंगे। तो मेरे जीजो, वहां पर आवाज आती है अगर वो उनकी नहीं सुनेंगे तो अगर यहाँ से मुर्दे भी उठकर चले जाएंगे तो उनकी भी नहीं सुनेंगे। आज हमें अपनी जिंदगियों को संवारना है। हम किस राह पर चल रहे हैं? हमारा रास्ता सुकड़ा हुआ है या कशादा है? अगर हम कशादा रास्ते पर हैं तो हमें अपने आप को वो सुकड़े हुए रास्ते की तरफ लेकर आना है, जो जिंदगी का रास्ता है, जो जिंदगी की तरफ लेकर जाता है। तो मेरे अजीजों, कलाम अक़दस में अगर हम ज़बूर की किताब में देखें, उसके 112वें ज़बूर में बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा गया 6ठी आयत में कि सादक की याद हमेशा रहेगी। जो सादक लोग होते हैं, जो ईमानदार लोग होते हैं, उनको हमेशा लोग याद करते हैं। मेरे अजीजों, कल भी पास्टर साहब से मेरी बातचीत हो रही थी, जब जनाजा देखा, इतने लोग यहाँ पर मौजूद थे, तो यही एक इंसान की अच्छाई और बुराई में पता चल जाता है। तो मेरे अजीजों, जो इंसान इस दुनिया में रहते हुए अच्छे काम करके जाता है, उसको दुनिया भी याद करती है और खुदा भी उसे प्यार करता है। तो मेरे अजीजों, अगर हम ज़बूर 118 में देखें तो वहाँ पर भी लिखा है कि सादक के खैमों में शादमानी और निजात की रागनी है। तो मेरे अजीजों, जो सादक का घर होता है वो रौनक अफजा होता है, उसमें कोई भी किसी चीज़ की कमी नहीं आती, हमेशा वहाँ पर खुशियाँ होती हैं। तो मेरे अजीजों, अगर हम ज़बूर 116 उसकी 15वीं आयत में देखें तो वहाँ पर भी बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा गया है, खुदावंद की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत गिरां कदर है। तो मेरे अजीजों, ये बड़ी खूबसूरती की बात है। तो इसलिए कलाम की सच्चाइयों से हमें पता चलता है कि हमारा जो भाई इस दुनिया से हमसे तो बिछड़ गया है, लेकिन वो बाप इब्राहिम की गोद में है, उसकी स्वर्ग में है। तो मेरे अजीजों, अगर हम मुकद्दस पलूस में के ख़तों की तरफ गौर करते हैं, वहाँ फिलिपियों के ख़त में बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा हुआ है। फिलिपियों के ख़त उसके पहले बाब की 23वीं आयत में लिखा है, मैं दोनों तरफ से फंसा हुआ हूँ। क्योंकि पलूस कह रहा है कि मैं दोनों तरफ से फंसा हुआ हूँ, मेरा जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ। इसके साथ साथ वो ये भी कहता है कि जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए नफ़ा की बात है। इसके साथ साथ मेरे अजीजों, अगर हम करंथियों के खत उसके 5वें बाब की पहली आयत में देखें तो वहाँ पर भी बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमा का घर जो ज़मीन पर है गिराया जाएगा तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अबदी है। तो मेरे अजीजों, हमारे जो बुजुर्ग, हमारे जो अजीज, हमारे भाई जो भी इस दुनिया फ़ानी से कूच करते हैं, उन अबदी मकामों में चले जाते हैं जो खुदा ने उनके लिए तैयार किए हुए हैं। तो मेरे अजीजों, इसी तरह हम करंथियों के खाते उसके दूसरा करंथियों उसके 5वें बाब की 6ठी आयत में लिखें तो वहाँ पर लिखा है कि जब तक हम बदन के वतन में हैं, हम क्या जला वतन है, खुदा के यहाँ से जिला वतन है। जब तक हम बदन के वतन में, हम खुदा के वंद के हजूर से जिला वतन है। तो मेरी चीज़ों, आज मैं एक और आपको खूबसूरती की बात बताऊं।
हमें किसी मुल्क की शहरियत हासिल करने के लिए बड़े डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ते हैं, बड़े बड़े हम हाथ पांव मारते हैं। आज मेरे जीजो देखें अमेरिका के लिए, इंग्लैंड के लिए, कि हम वहाँ बड़े बड़े सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगे। तो मेरे जीजो, हम बड़े बड़े तरीके, नाजायज़ तरीके, जो भी हम तरीका लड़ाते हैं उस शहरियत को हासिल करने के लिए लड़ाते हैं। लेकिन वो जो शहरियत है, वो शहरियत जो मेरे जीजो हमेशा की ज़िंदगी की शहरियत है, जो मेरे और यस्सु के पास है, मेरे यस्सु के पास है मेरे जीजो, उसकी शहरियत के लिए हम कुछ भी हाथ पांव नहीं मिलाते। उसके लिए ना तो कोई खर्च करना पड़ता है, ना कोई किसी बात की तकलीफ होती है मेरे जीजो। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए कोई भी ध्यान नहीं देते। उस शहरियत को हासिल करने के लिए हमें दिन रात कोशिश करनी चाहिए, दुआओं में ठहरना चाहिए। तो मेरे जीजो, जब हम दुआ में नहीं ठहरते, जब हम खुदा के कलाम की बातों पर अमल नहीं करते, तो फिर हम उसे, जैसे कलाम में ये लोग मुझे ए खुदावन कहते हैं, लेकिन इनके दिल में से दूर हैं। आज हमें अपने आप को तैयार करना है कि हमारी ज़िंदगी कैसी है, कैसे हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, हम कहाँ पर खड़े हैं, किस कटहरे में हम जा रहे हैं, किसकी तरफ हमारी रजू है। तो आज हमें अपने आप को जांचने की, परखने की ज़रूरत है। तो मेरे जीजो, हमेशा जो खुदा का कलाम है वो सच्चाई पर मबनी है, इसमें किसी भी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं। सिर्फ मेरा और आपका मसीहा, ये हमारी हमेशा की ज़िंदगी हमें देने की रखता है। तो इसलिए उसकी तरफ हमें रजू करने की ज़रूरत है, जो हमेशा की ज़िंदगी का मालिक है। उसकी तरफ रजू लाने से, उसको अपना खुदावंद मानने से, क्योंकि वही हमारा निजात दहिंदा है। उसकी तरफ हम रजू करेंगे तो हम उसके बेटे बेटियां कहलाएंगे, क्योंकि उसने हमें अपना खून देकर खरीदा। हम उसके खून के खरीदे हुए लोग हैं। ऐ खुदावंद कहने से हम उसके बेटे बेटियां नहीं बन सकते जब तक हम अपने पूरे दिल से उसको नहीं पुकारते। तो इसलिए आज मेरे लिए और आपके लिए यही मैसेज है कि हमें उसकी राहों की तरफ जाने की ज़रूरत है, उसकी तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। आज जो हम पीछे हैं, इनको हमें अपने आप को आगे करने की ज़रूरत है। उसकी कुर्बत में, उसकी रफ़ाकत में ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। तो इसलिए मेरे जीजो, हमें हर तरह के ख़तरों से बचने के लिए उसकी तरफ रजू लाने की ज़रूरत है। तो मेरे जीजो, रही बात मेरे बुजुर्ग इलियास मसीह की, तो मेरे जीजो, वो अपनी ज़िंदगी में रहते हुए उसने अच्छी यानी कि कुश्ती लड़ी है, उसने उस ज़िंदगी की दौड़ को ख़त्म किया है। तो मेरे जीजो, लास्ट संडे की बात है, गिरजाघर में गया। इबादत होने के फ़ौरन बाद मैं काफ़ी लोगों से अंदर मिलता रहा गिरजाघर में, लेकिन वो बाहर खड़े काफ़ी देर तक खड़ा रहा। लेकिन फिर गया अंदर, कहने लगे, पारी साहब, मैं आपका कब का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो आप आए नहीं हैं, मैं आपको लेकर जाना था घर में। तो मेरे जीजो, उसकी मेरी बात याद आ रही है। तो फिर मुझे घर लेकर आए, चाय पी और ये गिले किए कि पारी साहब, आजकल आप हमारे घर बहुत कम आते हैं। मैंने कहा, ये जो सड़कें ख़राब हुई हैं, बारिश वगैरह हो जाती है, जिसकी वजह से नहीं इधर गुजरा नहीं जाता, तो मेरे से नहीं आ जाता। तो जब भी उनके घर गए हैं, उनका यानी कि प्यार मोहब्बत आज भी हमें याद है। कल मेरी मिसेस किसी घर में गई, वहाँ पर वो रोने लग गई। तो उस घराने ने पूछा कि आपके वो रिश्तेदार थे जो आप इतनी रो रही हैं? तो मेरी जीजो, हमें वैसे तो दुख लगा, लेकिन उनकी बात से हमें कोई बुरा महसूस नहीं किया। लेकिन जब हम मसीह में होते हैं तो हम दुखी भी होते हैं एक दूसरे के लिए। तो जब हमें एक दूसरे का दुख ही नहीं है तो फिर हम कैसे मसीही हैं? तो मेरे जीजो, कल ये इन बातों का इंकशाफ हुआ। तो इसके बाद पहले भी भाई इलियास जब हमारे घर में भी जाते, तो इस दफ़ा मैं कहने वाला था भी कि वो हर साल जो फसली शुक्रगुजारी है वो खुद अपने साइकिल पर रख कर हमारे घर जाकर देकर आते। कोई भी ऐसा मेरी कलीसिया का बंदा नहीं है, चंद एक लोग हैं जो ये ऐसा काम करते हैं। लेकिन मेरे जीरो भाई इलियास की मुझे वो बात बार बार याद आ रही है कि इस साल अभी तक उसने लेकर जानी थी, वो बीमार होने की वजह से ना जा सका, लेकिन वो हमेशा जाते घर। और उन्होंने मुझे यानी कि जाते जाते वो अपना एक काम भी करके गया है कि उसने कहा, ये पारी साहब 1000 रुपया आपका है और 1000 गिरजाघर के है। जाते वक्त यानी कि 2-3 दिन पहले
اس نے سنڈے والے دن یہ کام کیا ہے. تو یہ جو باتیں ہیں یہ یادگیری کی باتیں ہیں. اس لیے میں تو بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ وہ یسوع مسیح کی گود میں ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ دعا میں رہتے، دعا میں وقت گزارتے ہوتے. جب بھی گرجا گھر میں جاتے وہ ہمیشہ دعا میں لگے رہتے. اس لیے جو لوگ خدا کے ساتھ چلتے ہیں خدا انہیں کسی وقت بھی اپنے پاس بلا لیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وقتی طور پر ہمیں دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، ماتم ہے، آہ و نالہ ہے، لیکن میرے عزیزو یہ خدا کی مرضی ہے. خدا کے فیصلے جو اٹل ہے، میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ خدا کے الہی انتظام کے مطابق کوئی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں جا سکتا. تو اس کے آگے میرے عزیزوں نے بڑی کوشش کی، محنت کی، یعنی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت کی. تو میرے عزیزوں ان کی وجہ سے یہ سارا ہوا ہے. تو اس لیے ہمیں ہمیشہ خدا کے ساتھ رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. جب ہم خدا کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو پھر خدا ہمیں برکتوں سے مالا مال کرتا ہے. ساری عزت و جلال ہمارے خداوند یسوع مسیح ناصری کو ملے. آمین. بہت ہی اچھا انسان تھا، کبھی بھی ہم سے اس نے گلے کی کوئی شکایت نہیں تھی. جب بھی ہم نے کوئی اور غصہ ہوا تو وہ ہمارے گھر چلا گیا. اتنا انسان اچھا تھا کہ 100 سے زیادہ، اور خدا سے محبت رکھتا تھا اور خدا سے پیار کرتا تھا. میں آپ کو اس کی تعریف بتا نہیں سکتا کہ ہماری زندگی میں اس نے کیسے ہمارے ساتھ گزاری. ہماری والدین کی بہت عزت تابعداری کی اس نے، اور ان کے بچوں کے لیے صبر جمیل عطا بخشی، اور جنت الفردوس میں خداوند اس کو جگہ دے. یسوع کے پاک نام میں آخری بار میں کہوں گا کہ جو کوئی اس کا لین دین ہو، کسی نے لینا ہو، وہ ابھی اسی وقت مجھ سے رابطہ کر